वर्ष 1973 में एक फिल्म रिलीज हुई थी बॉबी। ऋषि कपूर की इस फिल्म में एक गीत थी, बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। इस गीत को काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई थी। आज 47 वर्षों के बाद इस गीत की बोल कितनी चरितार्थ है, इसका अंदाज़ा आपको है? जी हाँ, जमशेदपुर को पूरी तरह सील कर दिया गया है और ना तो कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। लेकिन ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि हम और आप सुरक्षित रह सके। तो हमें करना क्या है? हमें तो बस इतना ही करना है कि हमें अपने घरों में रहना है, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना है, धैर्य रखना है, संयम बरकरार रखना है और एक विजेता के तौर पर बाहर निकलना है और दूसरे राज्यों के लिए, दूसरे कंट्री के लिए, सभी के लिए एक उदाहरण पेश करना है। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और आपके साथ मैं हूँ विनोद जॉन पॉल। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर पूरी तरह सील, सभी प्रवेश मार्गों पर 24 घंटे चौकसी। महाराष्ट्र से आए लोगों के चलते जुगसलाई के लोग दहशत में घरों से बाहर निकले। प्रशासन ने रद्द की पासें, भोजन बांटने वाले नदारत, गरीब भूखे पेट करते रहे इंतजार। कभी गुलजार रहने वाला सिद्धगोड़ा बस डिपो बना कचरा डिपो, आसपास के लोग परेशान। और लॉकडाउन में भूखे मर रहे मूक पशुओं की रक्षा के लिए जॉस के सदस्य आए आगे। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो चुकी है और प्रशासन ने अपनी कमर भी कस ली है। पूरे शहर को एक तरह से सील कर दिया गया है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। पूरा शहर सील हो चुका है। किसी को भी बिना इजाज़त शहर से बाहर या फिर शहर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं है। हर नाके पर सख्त जांच चल रही है। दोनों पुलों पर भी जवानों की तैनाती कर दी गई है और कानून तोड़ने वाले पर सीधे एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों की भी गहन जांच हो रही है। बेवजह घूमने वाले यदि पकड़े गए तो उनके वाहन भी जब्त करने का आदेश पारित किया गया है। नंबर मिला नहीं है रजिस्ट्रेशन का, मेरे को नया गाड़ी है सर। हम डॉक्टर हैं सर, आपको डॉक्टर है तो सर तुम डॉक्टर हो नहीं अब तो सर हम सर हम कहाँ कुछ समझ रहे इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लॉकडाउन का एक्सटेंशन हुआ है ये इसी उद्देश्य से किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके प्रचार को रोका जा सके। ऐसे में लॉकडाउन के एक्सटेंशन को भी हम सभी लोग काफ़ी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करेंगे। जो चेक पोस्ट से उनको और भी ज़्यादा विजिलेंट बनाया जा रहा है और चेक पोस्ट पे और भी ऑफिसर्स को डिप्यूट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो जिले के अंदर हमारे चेक नाका लगे हैं उन पर भी सघन गश्ती बढ़ाई जा रही है और ऐसे सभी लोग जो कि लॉकडाउन का वायलेशन करते हुए पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। उधर जुगसलाई स्थित स्वास्थ्य केंद्र स्थित क्वार्टर में 4 लोग रहने आए। जब वहां के लोगों को पता चला तो वहां दहशत व्याप्त हो गया और लोग घरों से निकल पड़े और जांच की मांग करने लगे। जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित आवासीय क्वार्टर में रह रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। वे अपने क्वार्टर छोड़कर बाहर निकल आए हैं और सड़क पर समय बिताने लगे। सूचना पाकर जांच टीम वहां पहुंची और सभी की जांच की गई। इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को कैंसर है जिसका इलाज कराकर वे महाराष्ट्र से लौटे हैं। हालांकि उनकी जांच रिपोर्ट आने तक लोग दहशत में हैं और खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
भेज रहे हैं। 4 जन है, 4 जन का सैंपल लिया गया और उन लोग को होम क्वारंटाइन के लिए हम लोग सुझाव दिए। हाँ, अभी फिलहाल रिपोर्ट आने तक 2 दिन के लिए वहीं पर किया गया और आगे का जो कार्रवाई है वो तो प्रभारी और बाकी प्रशासन जानते हैं। हम लोग का काम तो कलेक्शन तक का है। अगर मान लीजिए हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव ऐसा कुछ केस आता है तो ये जो हमारा जो सिलाई PSC है, यहाँ जितने भी वर्कर हैं सभी क्वारंटाइन में आ जाए। इस लॉकडाउन पार्ट 2 में रोज कमाने खाने वालों के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई, पर सरकार और सामाजिक संस्था द्वारा उन तक 3 वक्त का भोजन पहुंचाया जा रहा था। पर अचानक सरकार ने 16,000 पासों को रद्द कर दिया, जिसके बाद लगभग सब कुछ ठहर सा गया। पास रद्द कर दिए जाने से ये हुआ कि भोजन बांटने वाले निकल नहीं पा रहे हैं और भोजन के इंतज़ार में बैठे लोगों को फाके करने पड़ रहे हैं। पास बनवाकर निजी कामों के लिए घूमने वाले चंद लोगों की वजह से प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा। इस कदम से आफत तो गरीबों पर आ गई। लोग सड़क किनारे भोजन का इंतज़ार करते नजर आए, पर कोई भोजन लेकर नहीं आया। ये दृश्य मार्मिक है। अब बात पूरी तरह केंद्रित हो गई है उपायुक्त पर। क्या वे संस्थानों को पास मुहैया कराएंगे या कोई और कदम उठाएंगे? इतने लोगों तक भोजन पहुंचाना अकेले प्रशासन के बूते नहीं, इतना तो तय है। कभी लोगों से गुलजार रहने वाला सिद्धगोड़ा स्थित बस डिपो एक अरसे से बंद पड़ा है, मगर फिलहाल इस डिपो को कचरा डिपो में तब्दील कर दिया गया है और आसपास के क्षेत्रों में बीमारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। ये है कचरा डिपो। कभी ये बस डिपो हुआ करता था। डोर टू डोर कचरा इकट्ठा कर अक्षेस द्वारा यही डंप कर दिए जा रहे हैं। ठोस कचरा निष्पादन के लिए इनके पास फिलहाल कोई कारगर नीति नहीं है। मगर मसला ये है कि डिपो शहर के बीचों बीच है और इसके चारों ओर बड़ी आबादी बसती है। और तो और इस डिपो के ठीक बगल में शहर का प्रतिष्ठित सूर्य धाम मंदिर है, जहां प्रतिदिन श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। समाज सेवी चंद्रगुप्त सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि विधायक सरयू राय से भी बातचीत हुई है, पर अभी तक कचरा डंपिंग का कार्य बंद नहीं किया गया है। डिपो सिद्धगोड़ा कॉलोनी में जो कचरा, जो टाउन के कचरा जो गिराया जाता है बीच टाउन में, जो कि धर्म स्थान, जो कि सूर्य मंदिर, एक प्रकार से प्रांगण कहिए उसको, सूर्य मंदिर प्रांगण में जो हमारी माताएं बहनें आके पूजा अर्चना करती है, उसके बाद भी आपको कचरा, इस जमशेदपुर की कचरा वो ट्रांसपोर्ट मैदान में गिराया जाता है, यह बिल्कुल गलत। इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं मूक पशु, मगर इनकी देखरेख के लिए जॉस यानी झारखंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के लोग दिन रात जुटे हुए। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स, कैट्स एवं अन्य पशुओं के लिए भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये मूक जानवर भूख से तड़प रहे हैं और रोगों का शिकार भी हो रहे हैं। उनकी मदद के लिए झारखंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी यानी जॉस के सदस्य सामने आए हैं। वे न सिर्फ घूम घूम कर इनके लिए अन्न पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनका इलाज भी कर रहे हैं। न्यूज़ टाइम्स की ओर से आम जनता से अपील है कि वे अपने घरों के आसपास भटकने वाले ऐसे निरीह पशुओं तक घर के बचे खुचे भोजन ही पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वे कुछ राहत महसूस करें। धीरे धीरे होगा। इतना भी नहीं, एक बार इसको कल क्या कर एक्सरे करा दे, बहुत कॉपरेटिव, यहाँ पे उसको टूटा है। यहाँ बहुत कॉपरेटिव नेचर का है। पूरे जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम पूरा खिलाते हैं, पानी देते हैं। कहीं एक्सीडेंट के बारे में मालूम चलने से वहाँ जाते हैं। आज हम लोग आए थे, खबर मिला कि ऐसे एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग आए थे, उसको एंटीबायोटिक दे के, इंजेक्शन दे के, सब दे के उसको पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए हम लोग कल फिर आएंगे, फिर इसको इंजेक्शन देंगे। कौन संस्था से आप लोग? हम लोग झारखंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हैं। कौन सी जगह में है ये? और ये साक्षी में ही है। और हमारा काम पूरे ईस्ट सिंहभूम और उसके इर्द गिर्द इलाके में चलता है। कोई कोरोना का संभावना नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि कुत्ता में ये बीमारी नहीं। कोरोना महामारी को लेकर शहर पूरी तरह से तैयार है। यहाँ दर्जनों क्वारंटाइन सेंटर तैयार हैं और उपायुक्त खुद उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहर अभी तक कोरोना महामारी की चपेट से अछूता है।
मगर कब तक रहेगा ये भी यहाँ के निवासियों पर ही निर्भर है। शहर में पर्याप्त संख्या में क्वारंटाइन सेंटर तैयार है और बाहर से आने वाले या कुछ संदिग्धों को वहाँ कम से कम 14 दिनों तक रखने की पूरी व्यवस्था है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला खुद इन सेंटरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये बाहर से आने वाले सभी व्यक्ति जो कि किसी भी परिस्थिति में आ रहे हैं उनके लिए 15 दिनों का जो क्वारंटाइन का मैंडेट है वो हम लोग उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए जो पुराने हमारे अभी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसमें भी जगह है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार नए जगहों को भी चिन्हित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। गुरुवार को सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत जैप 6 कैंप के पास एक पैदल चल रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने ठोकर मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। लॉकडाउन 2 के दौरान लोग घरों में हैं, सड़कें सूनी पड़ी है, पर आश्चर्य है कि ऐसे में एक अज्ञात वाहन चालक ने पैदल चल रहे व्यक्ति को ठोकर मारकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया, मगर टक्कर मारने वाले की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। क्या नाम है इनका दादा? आगे बढ़ जाइए। हाँ बंद कर। तो मिला के एक्सीडेंट किया, हम लोग पहुंचे, गाड़ी उसका परिवार लेके चला गया। पूछा उसको जो नाम क्या पूछे बता रहा है वो परिवार लेके चला गया। बागूनगर का है, पता चला क्या हुआ था। एक्सीडेंट के बारे में तो सुने कि एक्सीडेंट हुआ। उधर जिला कांग्रेस द्वारा गरीबों के बीच राशन और खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम जारी है और इस कार्य में कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 में क्या होना है ये समय के गर्भ में है। इधर जिला कांग्रेस कार्यकर्ता दिन रात भिड़े हुए हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों तक भोजन और राहत सामग्री पहुंचाने में वे दिन रात जुटे हैं। उनके द्वारा राशन किट तैयार किए गए हैं। इस किट में चावल, दाल, तेल, नमक, सब्जी, साबुन आदि डेली ज़रूरत की चीज़ें रखी गई हैं। लॉकडाउन से ही यह कार्यक्रम कच्चा अनाज का वितरण जहाँ जहाँ से सूचना मिल रही है। आज हम लोगों ने जेनीसी के जो सफाई कर्मी हैं, जो इस कड़ी चमचमाती धूप में भी हमारी सफाई के लिए लगे हुए रात दिन मेहनत कर, आज हम लोगों ने उनको बुला के रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए और हमें अपना सेवा करने का मौका दें। उधर TSRDS द्वारा बृहद पैमाने पर ज़रूरतमंदों तक भोजन और खाद्य पदार्थ पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लॉकडाउन 2 आरंभ हो चुका है और परिस्थितियां विकराल रूप धारण करती जा रही है, मगर तारीफ करनी होगी टाटा स्टील की, जिनके प्रयासों से रोज़ हज़ारों लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बिष्टुपुर स्थित क्लब हाउस में TSRDS द्वारा पैकेट का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें ट्रकों में भरकर दूर दराज के गाँव तक भोजन व खाद्य सामग्री पहुँचाने का कार्य अनवरत जारी है। तत्वाधान में पैकेटिंग हो रहा है और ये TSRDS के द्वारा हर गांव में जहां जहां ज़रूरतमंद लोगों को है वहाँ को पहुँचाया। क्या है ये है, इसमें चावल है 10 किलो, आपका सर्फ पैकेट है, साबुन है, डिटॉल है और चीनी है, दाल है और नमक है और तेल का पैकेट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं
सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. Success steps: English communication, skill development, and personality development. You can change your life. Training includes English speaking and fluency development, easy way to learn English grammar, public speaking, English communication, skill development, personality development, चाइल्ड एंड पेरेंट काउंसलिंग। मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। मैं जितने भी मतलब डरती थी इंटरव्यू के टाइम पे कहीं जाने में, किसी के फेस करने में, किसी का सामना करने में, बट जब से मैं यहाँ आई हूँ, 1 महीना हुआ मुझे आए, मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। मैं अब कहीं भी खड़े होकर कितने भी अच्छे से बोल सकती हूँ। किसी भी इंसान के सामने कहीं भी इंटरव्यू हो, चाहे वो बड़े से बड़े जगह पे क्यों ना हो, मैं आराम से बोल सकती हूँ। मुझे ज्वाइन किए हुए यहाँ 2 महीने हो चुके हैं और यहाँ पे आके इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ मिला मुझे कि अब एकदम पावर आ गया है कि कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकूँ यहाँ से निकलने के बाद। और सैकड़ों बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं यहाँ से, और बहुत अच्छे जगह टाटा स्टील वगैरह कंपनियों में उनका प्लेसमेंट हुआ है। बेसिकली हम ये समाज में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बिना कम्युनिकेशन स्किल के आपको जॉब नहीं हो सकता है, क्योंकि डिग्री से कभी जॉब नहीं होता है। अगर आपके पास डिग्री है और कम्युनिकेशन स्किल और ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी नहीं है तो आप जॉब नहीं पा सकते हैं। एडमिशन ओपन, हरी अप, यू कैन चेंज योर लाइफ। एड्रेस: नियर कामल स्कूल, बाल विहार, सोनारी, जमशेदपुर। मोबाइल नंबर 7004912948, 9031977274। email address kumariusha00@gmail.com।